देखिए, पाइथागोरस प्रमेय और इसका उपयोग। प्रमेय 8वां है, ये इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, साधारण प्रतिज्ञा, पहले इसको समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है, इसको पहले समझने की ज़रूरत है। आपको एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है कि पाइथागोरस प्रमेय को लिखिए और इसे सिद्ध कीजिए, तो भी आपको ये साधारण प्रतिज्ञा में जो स्टेटमेंट रहता है उसको लिखना ही पड़ेगा। ये जो स्टेटमेंट है वो हमेशा लिखना पड़ेगा। जैसे आपको क्वेश्चन आएगा पाइथागोरस प्रमेय को लिखे और इसे सिद्ध करें, तब ये और यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना ही पड़ेगा। ये स्टेटमेंट होता है, ये कथन है एक। ओके, अब देखिए इसको समझिए, कहता क्या है कि एक समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज मीन्स क्या हुआ कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो अर्थात 90 डिग्री का हो। ओके, तो एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, देखिए ये आपको एक त्रिभुज है जिसका एक कोण समकोण है अर्थात यह समकोण त्रिभुज हुआ। तो इस समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसको कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। ध्यान से समझिएगा, इसको कहते हैं कर्ण। और ये लंब हो गया, ये आधार, ये चेंजेबल होता है, कभी ये लंब हो जाता है, कभी ये लंब हो जाता है, कभी ये लंब होगा तो आधार ये होगा, कभी ये लंब होगा तो आधार। अभी इसको लंब मान रहे हैं, इसको क्या मान रहे हैं? आधार मान रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए कहता है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, ये कर्ण का वर्ग यानी कर्ण स्क्वायर, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अन्य दो भुजा, तो अन्य दो भुजा लंब और आधार ही बचा ना, ये दोनों के वर्गों के योग के बराबर ये होता है कर्ण का वर्ग। ओके, अब देखिए इसको जब लिखेंगे तो समझ में आएगा। इसमें ये होना चाहिए कि कर्ण का वर्ग यानी AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपको AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्वेश्चन यही है, प्रूव करना आपको कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, ये कर्ण हुआ, इसको प्रूव करना है कि AC स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसी बात को हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए विशेष प्रतिज्ञा में हम लोग इसी को मानेंगे कि माना कि, ध्यान से देखिएगा, माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री। कोण B जो है 90 डिग्री अर्थात समकोण, ये अर्थात समकोण, ठीक है। अतः ABC एक समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। पहला स्टेप आपको साधारण प्रतिज्ञा, दूसरा स्टेप आपको विशेष प्रतिज्ञा, और तीसरा स्टेप में सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग यानी AC स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजा लंब और आधार यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही सिद्ध करना है। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इसी बात को प्रूव करना है। अब ये वो तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप में होता है रचना। ध्यान से समझिए, रचना इसमें वेरी सिंपल है, बहुत ही आसान है कि B से समकोण वाला शीर्ष से कर्ण पर एगो लंब डाल देना है बस। B से
बी डी लंब डालते हैं ए सी पर। ओके, इतना ही रचना करना है। देखिए यहाँ पर डी लिख देते हैं, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, इसको समझने की ज़रूरत है, अच्छा से समझ लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब पांचवा स्टेप, किसी भी थ्योरम को सिद्ध करने में 5 स्टेप लिखना पड़ता है आपको। पहला स्टेप साधारण प्रतिज्ञा, दूसरा स्टेप विशेष प्रतिज्ञा, तीसरा स्टेप सिद्ध करना है कि, चौथा स्टेप रचना और पांचवा स्टेप प्रमाण। यही 5 स्टेप में आप किसी भी थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। ये 5 स्टेप में इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आपको प्रमाण है, उसको बार बार आप लिखिए, समझिए। ये थ्योरम आपको एग्जाम में आसानी से लिखा जाएगा। ध्यान से देखिए, इसमें करना यही है कि 2 स्टेप में, 3 स्टेप में इसको हम लोग प्रूव कर देंगे। आपको करना यही है, ध्यान से देखिएगा। आपको ये यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाले हैं तो 2 समकोण त्रिभुज का निर्माण हुआ। एक हुआ ए बी डी समकोण त्रिभुज और एक हुआ बी डी सी, 2 छोटा छोटा समकोण त्रिभुज। ध्यान से समझिए, 2 समकोण त्रिभुज बना और एक समकोण त्रिभुज ये बड़ा वाला है। 2 छोटा छोटा समकोण त्रिभुज बना और एक बड़ा वाला समकोण त्रिभुज है। ओके, अब करना यही है आपको कि समरूपता, समरूप पढ़े होंगे समरूपता का थ्योरम, समरूप त्रिभुज वाला। ओके, तो उसमें क्या होता है, कौन कौन समरूपता पढ़े होंगे कि यदि एक त्रिभुज का 2 कोण, अब इसको थोड़ा सा आपको रिवाइज कर देते हैं, थोड़ा सा समझिएगा, दूसरे पेज में रिवाइज कर देते हैं, फिर आएंगे यहीं पे। ध्यान से समझिएगा। देखिए, यदि 2 त्रिभुज का, ये एक त्रिभुज ये हुआ और एक दूसरा त्रिभुज ये हुआ, छोटा बड़ा से मतलब नहीं है। अगर इसका नाम रख दीजिए ए बी सी और इसका नाम रख दीजिए डी ई एफ। यदि कोण B बराबर कोण E हो जाए और कोण A बराबर D हो जाए, ओके, तो इस त्रिभुज का 2 कोण इस त्रिभुज के 2 कोण के बराबर हो गया। तो एक होता है कोण कोण समरूपता, कोण कोण समरूपता, समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज किसके, डी ई एफ के, समरूप हो जाता है। वही चीज अभी उसमें लगाएंगे हम, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर चलिए, त्रिभुज एक बार लीजिए ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज में और एक बार छोटा वाला त्रिभुज में, यानी ए बी डी में। त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में क्या क्या कैसे लेना है, ध्यान से देखिए। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी में क्या होगा, कोण ए बी सी का कोण बी समकोण है और ए बी डी का कोण डी समकोण है। दोनों कितना डिग्री का है, 90 डिग्री। अब देखिए, कोण ए जो है त्रिभुज ए बी डी में भी है, त्रिभुज ए बी सी में भी है, कॉमन हुआ। एवं कोण ए बराबर कोण ए, कॉमन, कॉमन के कारण बराबर, ठीक है। अतः कोण एंगल कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ए बी सी
समरूप हो गया त्रिभुज किसके। अब यहां पर देखिए कैसे लिखेंगे। बी के बराबर में क्या है, डी है, ए के बराबर में क्या है, ए है, तो ए जहां है वहां ए लिखेंगे, और जहां बी है वहां डी लिखेंगे, ए डी बी समरूप। ये देखिए ध्यान से, ए बी सी ए बी डी मत लिख दीजिएगा, ए बी सी, यहां देख लीजिएगा कि कौन किसके बराबर में है। तो ए के कौन ए के बराबर में ए है, तो ए के जगह पे ए लिखाया। अब बी के बराबर में क्या है, डी है, तो बी के जगह पे क्या लिखे, डी लिखे। ऐसे डी बी होगा, ए बी डी लिख दीजिए, गलत हो जाएगा। अब देखिए, तो इसको जब समरूप होता है तब भुजाएं समानुपाती होती है, तब क्या होगा, अतः ए बी, हमको ए बी स्क्वायर लाना है, यहां देखिए ए बी स्क्वायर लाना है, ए बी से शुरू कीजिए, ए बी बटा में ए डी बराबर, ऐसा लीजिए कि ए बी इसके नीचे आए, तब ना ए बी में ए बी से गुना होगा तो ए बी स्क्वायर होगा, तो इसमें ए बी लेंगे, ए बी नीचे ले लिए, तो इधर क्या लेना होगा, ए सी। ओके, अब क्रॉस गुना कीजिए, ए बी में ए बी से गुना होगा तो ए बी स्क्वायर, अब बराबर ए डी में ए सी से गुना होगा तो ए डी गुना ए सी। इसको समीकरण 1 मान के छोड़ दीजिए। अब लीजिए बड़ा वाला त्रिभुज, आइए छोटा वाला त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज बी डी सी में क्या कैसे कैसे लेना होगा, एंगल बी है 90 डिग्री और उसका एंगल डी है ना, क्यों, दोनों 90-90, एंगल सी दोनों में है, कॉमन हुआ, अतः कोण कोण समरूपता से कौन त्रिभुज, देखिएगा ध्यान से, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किसके, त्रिभुज। अब यहां पर देखना है कि ए का तो संबंध नहीं है, बी के बराबर में क्या है, डी है, तो जहां बी है वहां डी, तो बीच में, सी के बराबर में सी है तो सी बीच में, बच क्या गया, बी डी सी लिखे थे ना, तो बी बचा हुआ है, बी को लास्ट में जगह बचा हुआ है, लास्ट में लिख दिए बी डी सी। चलिए, अतः हमको बी सी स्क्वायर लाना है ना, बी सी ए बी लाना था तो ए बी स्क्वायर आ गया। अब देखिए बी सी लाना है ना, बी सी, यहाँ देखिए बी सी है ना, बी सी, तब बी सी को लीजिए, बी सी बटा में क्या लिखेंगे, बी सी बटा में डी सी बराबर, अब ऐसा लीजिए कि इधर बी सी है तो बी सी नीचे लिखेंगे, तो इधर क्या लिखना होगा, ए सी, नीचे बी सी लिख दीजिए, ऊपर ए सी बटा में बी सी, संगत संगत। अब क्रॉस गुना करेंगे तो बी सी में बी सी से गुना हुआ तो बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू डी सी। ओके, अब देखिए इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, ध्यान से समझिए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे और प्रूव हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे दोनों को। समीकरण 1 में क्या है, एलएचएस में ए बी स्क्वायर, इसके एलएचएस में क्या है, बी सी स्क्वायर, जोड़ी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, अब बराबर क्या होगा, ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू आर एच एस में ए डी इंटू ए सी
प्लस इसमें आ रही इसमें ए सी इंटू डी सी, ए सी इंटू डी सी। अब क्या करेंगे, ये इसमें और इसमें क्या है, ए सी कॉमन है, ए सी को कॉमन ले लिए, क्या बचेगा इसमें, ए डी बचा, इसमें क्या बचा, डी सी बचा। अब एक बात समझिए, अब वहां पिक्चर पे थोड़ा सा जाइए, एडी में सी डी जोड़ेंगे, एडी में सी डी या डी सी जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए सी आएगा। एडी में एडी जोड़ डी सी बराबर ए सी होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर आपको ए सी इंटू ए डी में डी सी जोड़ेंगे तो ए सी आएगा, बराबर ए सी में ए सी से गुना करेंगे तो ए सी स्क्वायर। इसीलिए आ गया ना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, इसलिए ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्रूफ्ड। यही था प्रूव करना, ठीक है। इसको आप 2 बार 3 बार खुद से बनाइए, खुद से बनाइएगा तो एग्जाम में अच्छे से लिख पाइएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।